सो हेलो स्टूडेंट, बहुत दिन बाद आए हैं पर आए तो ज़रूर हैं। सो अपना मेन मुद्दे वाली बात करते हैं, ठीक है। ये जो चैप्टर है इक्वेशंस इन इक्वेशन एक्सप्रेशन, आपको जो बगल में दिख रहा है, तो वहाँ तक मैंने 100 तक अपलोड किया हुआ था। आज मैं 101 क्वेश्चन नंबर 101 से अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। सो फटाफट आप पॉज करके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करिए। इसमें क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं इसमें इनइक्वालिटी के सवाल आएंगे। सो हम 125 तक क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन से, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन से। आप पॉज करके पहले ट्राई करिए, फिर मेरे साथ रहिएगा, ठीक है। और बीच बीच में मैं पॉज करता रहूँगा वीडियो, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं कोचिंग में हूँ अभी, तो टाइम मुझे मिला है, तो मैं सोचा चलो आपको भी याद कर लेते हैं। आप लोग भी वेट कर रहे होंगे मेरे लेक्चर्स का, ठीक है। तो लेट्स बिगिन द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, क्या पूछा है। मैंने आंसर बगल में लिखा हुआ है, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका आंसर आता है तो आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। ऐसा मत रहिए कि मेरा सॉल्यूशन देखेंगे, आप लगता है कि मेरा सॉल्यूशन देखना है आपको, कुछ ट्रिक देखने तो देख सकते हैं, ठीक है। वरना आपके हिसाब से अगर सवाल आंसर हो जाता है तो आगे आप क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं, ओके, ठीक है। सो 101 में क्या है कि दो इनइक्वालिटी है। सो दो इनइक्वालिटी पे अपने सॉल्व कर लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग इस पे काम करेंगे। सो ये लिखा हुआ है आपका x² प्लस 2x+1 विच इज़ मोर देन 5x-1। सो ये आ रहा है आपका x² माइनस 3x प्लस 2। ये तो अपने बचपन से जानते हैं इनको, x-1 x-2 मोर देन 0। अच्छा ध्यान रखना, डबल इनइक्वालिटी में क्या होता है कि जो भी इस सेट से आंसर आएगा और जो भी इस सेट से आंसर आएगा उसका कॉमन आंसर आपका आंसर होगा, ओके। सो पहले इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी। अब तक का आंसर ये हुआ। दूसरे वाले सेट में क्या है, x² प्लस 2x+1 इज़ लेस देन 7x-3। सो ये आ रहा है आपका x² माइनस 5x प्लस 4 इज़ लेस देन 0। सो ये आ गया x-4 और x-1 लेस देन 0। सो ये आ रहा है x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 4, ओके। सो अगर मैं कॉमन सेट की बात करूँ, सो 1 से पहले और 2 से इन्फिनिटी ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, ओके। और जो दूसरा है वो 1 से लेकर 4 तक है, 4 पर ओपन, ओके। और यहाँ पर 2 पर ओपन था, ऐसा। सो ओपन का मतलब ना उसमें आ रहा ना इसमें आ रहा, तो 1 तो ऐसे भी नहीं आएगा, और 2 इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। इसमें आ रहा है, इस वाले सेट के अंदर आ रहा है, इस वाले सेट के अंदर 2 आ रहा है, तब भी नहीं लेंगे क्योंकि कॉमन अपना आंसर होना चाहिए। सो फाइनली आ रहा है अपना सेट, ये वाला सेट ऐसे ही माना हो जाएगा क्योंकि कॉमन नहीं है, ठीक है। कॉमन क्या दिख रहा है भाई साहब, 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2, पर ये इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये भी माना हो जाएगा। सो कॉमन के हिसाब से ये अपना जो मेन एरिया, ये वाला अपना एरिया होगा, ठीक है। सो 2 से लेकर 4 दोनों पर क्या आएगा, ओपन आएगा, ओके। x बिलोंग्स टू ऐसा। अब इसने क्या बोला है कि सॉल्व इन द सेट ऑफ इंटीजर्स, उसको उसमें इंटीजर चाहिए, उसको सेट भी नहीं चाहिए। तो इसके अंदर अपना इंटीजर कौन सा आ रहा है, सिर्फ 3 ही आ रहा है। सो आपका आंसर कितना हुआ, x = 3, ओनली वन सेट। अगर 2 से लेकर 6 होता तो 3 4 5 ही अपने आंसर होते हैं। सो कॉमन सेट के अंदर से सेट ऑफ इंटीजर पूछ रहा है, तो खाली एक ही सेट आएगा, वो है 3। क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ दैट दिस 3 साइड्स आर ट्राइंगल। अभी दो साइड है, कोई भी दो साइड है, उसका जो सम होता है वो क्या होता है, तीसरे साइड से ज़्यादा होता है। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। सो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ दिख रहा है आपको, a² कट गया। सो यहाँ से आ गया 2a माइनस 3 माइनस a, और स्किप करना भूल गया मैं, ये 4a माइनस 3a, a इज़ मोर देन 5। सो ये वेरी इजी क्वेश्चन है। कितना आ रहा है, a मोर देन 5, आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ऐसा मतलब नहीं है कि मैंने जो पहले पहले दो को मैंने कंपेयर किया, आप बाकी दो और तीसरे वाले से कंपेयर कर तो भी आंसर यही आएगा, ठीक है। कोई भी दो साइड तीसरी साइड से बड़ा होता है, यही लॉजिक लगाया मैंने, तो इट्स नॉट वेरी हार्ड क्वेश्चन। अच्छा आएगा तो बता दूंगा आपको, फिर अपने आप आ जाएगा ना सवाल देख के। 103 नंबर सवाल करते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो आज का लेक्चर जो है वो इनइक्वालिटी के नाम है, ओके। इनइक्वालिटी पे आज ये कर रहे हैं। और इनइक्वालिटी क्यों इतना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब कैलकुलस पढ़ते हैं उसमें लिमिट, इंटीग्रेशन, फंक्शन तो खास कर डोमेन रेंज में इनइक्वालिटी बहुत परेशान करता है। सो थोड़ा सा इनइक्वालिटी की प्रैक्टिस हो जाएगी इस लेक्चर में आपकी, ठीक है। सो फ़ायदा तो है ना, फ़ायदा देखा, ठीक है। देखिए पहली बात तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ऐसे इवन पावर आता है तो ये जो है ना, ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये बात समझ में आ रही है। दूसरी बात, यहाँ पर इक्वल टू जीरो भी नहीं है कि मैं इसका रूट भी यूज़ कर पाता, क्योंकि x इक्वल टू अगर 2 रखता तो ये जीरो हो जाता, अगर ये इक्वल टू जीरो वाला सवाल होता, ऐसा सवाल होता तो। पर ऐसा सवाल तो है नहीं, ठीक है। सो इसका मतलब अपना 2 भी आंसर नहीं है। सो ये मैं इस पूरे सेट को बाहर निकाल दूंगा। सो फाइनली अपना जो ध्यान है वो सिर्फ इनइक्वालिटी का जो भी प्लस माइनस करेगा वो सिर्फ इस पे डिपेंड है। ये बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, मान लो कि सवाल ऐसा होता है x² माइनस 4x प्लस 3 और x माइनस 2 का होल क्यूब होता, तो क्या करना होता है कि जितने भी इसमें से ऑड पावर, अब एक बात सुनिएगा ध्यान से, इसकी इनइक्वालिटी और इसकी इनइक्वालिटी दोनों का आंसर सेम आएगा। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं, ठीक है। x माइनस 2 की पावर 5, x माइनस 2 की पावर क्यूब, x माइनस 2 की पावर, तीनों का आंसर सेम आएगा नहीं आएगा? मानते कि नहीं मानते? मानते हैं। तो जब भी अगर ऑड पावर में हाईएस्ट पूछता है तो उसको आप डिक्रीज करके कहाँ ले आइए? सिंगल पावर पे ले आइए। ये बता रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि 5 हो चाहे 3 हो चाहे 7 हो, इनइक्वालिटी जो है वो पावर 1 के लिए भी सेम ही काम करेगी, ठीक है। सो अंडरस्टैंड हो गया बात? अब आगे आते हैं। तो यानी कि पूरा मार्केट जो इनइक्वालिटी का है वो किस पे डिपेंड है? इस पे। तो सवाल सिंपल हो गया, यानी कि x माइनस 3, x माइनस 1 लेस देन 0। सो ये आएगा 1 से लेकर 3, x 1 से लेकर 3, ठीक है। पर इसमें दुख वाली बात यह है, इसमें 2 भी आ रहा है, तो अपने को 2 पहले से भी नहीं चाहिए था, यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं है। सो इसमें से हम लोग 2 को लात मार देंगे, यानी कि 1 से लेकर 2 यूनियन 2 से लेकर 3 लिख सकते हैं आप, या तो आप 1 से लेकर 3 लिखें और दुनिया को बता दें कि मैं 2 नहीं लूँगा। दोनों ही तरीका लिखने का सेम ही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्या? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 104, इसमें क्या है? x प्लस 3 की पावर 4 प्लस x माइनस 1 की पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 82, ठीक है। 82 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि पहले तो बहुत बड़ी पावर है, ये पावर 4 की है, ओके। सो इसको टेल करने का करेंगे हम लोग, ओपन कर दें, बहुत हाई हो जाएगा, वो पावर 4 चला जाएगा। या हम नंबर रख के देखते हैं कि भाई कितना कम से कम x की वैल्यू है कि जिससे 82 सेटिस्फाई हो रहा हो, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं स्टार्ट करूँ 1 से, तो ये हो जा रहा है 4 की पावर 4 और ये हो जा रहा है आपका 0। 4 की पावर 4 जो है, 4 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा? ये 82 से ज़्यादा निकल गया, ठीक है। x इक्वल टू रखता हूँ 0, तो 0 में कितना आ रहा है? 3 की पावर 4, 81, और यहाँ आ गया +1, तो इक्वल टू हो गया। मतलब 0 से आप कोई भी वैल्यू बड़ी रखेंगे, चाहे डेसिमल भी रखेंगे, तो भी आपको कहाँ ले जाएगी? खींचतान के 82 पार करा देगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर आपका नहीं क्लियर है तो हाफ लेके देखते हैं। सो हाफ प्लस 3, अब एक कॉमन सेंस वाली बात है कि ये जो वैल्यू है ये मोर देन 3 है, सही है कि नहीं? और ये मोर देन 3 से ऊपर निकलना मतलब 81 से ऊपर निकल गया ना, मतलब 80 से ऊपर निकल गया ना, सिंपल सी बात है। सो एक सिंपल दिख रहा है भाई साहब, 0 या 0 से बड़ा हम नंबर ले सकते हैं,
अब आते हैं पीछे। देखो मैं विदाउट ओपन करके बता रहा हूँ क्योंकि अपने पास टाइम नहीं होता ना, जल्दी करना है ना। -1 से -1 रखते हैं। -1 में क्या हो गया, ये 2 की पावर 4 बन गया ये, और ये बन गया आपका 2 की पावर 4 -1 -2, ठीक है ना। ये हो रहा है आपका 16 16 32 ना जी ना, 82 से ज़्यादा कम है। अब आते हैं -2 पे। -2 पे कितना है, ये 1 की पावर 4 है, ये हो जाएगा 2 की पावर 4, सॉरी 3 की पावर 4। लो ले गया 3 की पावर 4 पे, 3 की पावर 4 + 1। हम वापस से उस सिनेरियो पे आ गए, तो यानी कि -2 से कम के लिए ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। आपको अगर रख के देखना है तो -2.5 रख के देख लीजिए। सो -2.5 + 3 में कितना हो जाएगा, हाफ की पावर 4 हो जाएगा, और -3.5, तो 3.5 की पावर 4, तो ये मोर देन 3 निकला, और ये मोर देन 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, मोर देन 82 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब -2 से गाड़ी कम खींचोगे तो आप 82 से ऊपर निकल जाओगे, यानी कि x <= -2, ये आपका सेट है। तो ये फाइनल आंसर कितना हुआ, x <= -2 यूनियन x <= 0। इसको बोलते हैं सोचना, वरना आप पावर 5 कर दूँ मैं यहाँ पे, मान लो 5 कर दूँ मैं, तो सिनेरियो अलग हुआ। क्यों, इसमें बचाने वाला इवन पावर था। आप ध्यान दीजिएगा कि जब जब माइनस आया तो ये पॉजिटिव क्यों हुआ, पॉजिटिव मोर देन 3 क्यों हुआ, बिकॉज पावर 4 है, पावर इवन है, ठीक है। सो क्लियर है फंडा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 105, प्रूव दैट 1 - x + 2x² - x³ + x⁴ ये मोर देन 0 है, ठीक है। थोड़ा कॉमन खेलते हैं। ओके, यहाँ से दिख रहा है एक 1 - x है, यहाँ से अगर देखें तो x³ अगर कॉमन निकाल दूँ मैं तो ये हो जाएगा 1 - x, और यहाँ आ रहा है +2x²। ये बोल रहा है सभी कुछ भी रखोगे आप हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ रहा है 1 - x का होल क्यूब, और ये आ गया 1 - x + 2x²। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं 3 सेट हमेशा लेता हूँ, ध्यान रखना जब भी आपको ओवरऑल चेक करना हो ना रेशियो, हमेशा 3 सेट रखिए, एक 0 से 1 के लिए, 1 से कम, और एक 0 से कम के लिए। ये हमेशा आपको काम आएगा। तो मैंने केस 1 लिया कि मैं ले रहा हूँ x की वैल्यू, सबसे पहले बाउंड्री वैल्यू चेक करते हैं 0 और 1 पे। तो 0 और 1 पे क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है, ये 1 हो जा रहा है, तो 1 + 0 पॉजिटिव, तो 1 0 सही है। 1 के लिए क्या हो रहा है, ये 0 0, तो ये 2 हो जा रहा है, तो ये भी सही है। 0 1, तो 0 और 1 के लिए इनइक्वालिटी जो है होल्ड हो रही है। ओके, अब आते हैं सेट के लिए। तो 0 से 1 के लिए, 0 से 1 में क्या होगा, जितनी पावर इंक्रीज करेंगे उतना क्या होगा, वैल्यू डिक्रीज होता है, ये पता है ना। जैसे हाफ की पावर स्क्वायर ये ज़्यादा होगा हाफ की पावर क्यूब से, ये ज़्यादा होगा हाफ की पावर 4 से, सो ये डिक्रीज होता जाएगा। सो अगर 0 से 1 है तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव, टेंशन लेना नहीं है। क्या ये हमेशा पॉजिटिव है, एक काम करता हूँ आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ अच्छे से। 1 - x का होल स्क्वायर लिखा है, ये मानते नहीं मानते, बिकॉज 1 - x यहाँ पे आएगा, 1 - x यहाँ पे आएगा, और ये a³ - b³ फॉर्मूला 1 + ab + a² हो गया। अरे 1 - x का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया मैंने, 1 - x a - b a² + ab + b², और यहाँ लिखा हुआ है 2x²। ठीक है, बीच में फ़ोन आ गया था बीच में, ठीक है। सो अब आपको दिख गया, ये तो भाई साहब ये हमेशा पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि इसका d नेगेटिव है, मानते कि नहीं मानते। ये भी पॉजिटिव है, प्लस पॉजिटिव, सो हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा।
सो ये सब बात अगर मैं ना भी करूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सिंप्लीफिकेशन आता है। सो मेन मुद्दा क्या है, सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है, इसका डी नेगेटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा। अपवर्ड फेसिंग ग्राफ है ना, ये अपवर्ड फेसिंग ग्राफ है, और प्लस पॉजिटिव 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 प्लस पॉजिटिव, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। सो कुछ भी रख दीजिए आप, गारंटेड है कि हमेशा पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स प्रूव्ड। ओके, सो अभी थोड़ा सा मैं आता हूँ बीच में, फिर लेक्चर आप आगे का अपलोड करता हूँ, ठीक है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। ओके, क्वेश्चन नंबर 106 सॉल्व करना है। 4/1 प्लस एक्स है प्लस 2/1 माइनस एक्स है, लेस देन 1 है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सबसे पहली बात ये कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो 4 + 2 जाएगा 6, -4 + 2 जाएगा -2x, और नीचे आ रहा है 1 + x 1 - x, फिर माइनस इधर ला के, तो 6 - 2x अपॉन 1 + x 1 - x, और इधर बना होगा 1 - x का होल स्क्वायर। आप ध्यान दीजिएगा, मैं हमेशा नीचे वाले को जितना हो सके सिंप्लीफाई रखता हूँ मैं, क्योंकि मुझे आखिर में इनइक्वलिटी करना है, सेट बनाना है। सो जितना हो सके नीचे वाले को आप ओपन रखें, लीनियर में रखें। ओके, पर मैं जब एलसीएम लिया तो मैंने उसको मल्टीप्लाई करके लिया है, तो ये हो जाएगा आपका x², ये हो जाएगा -2x, और ये हो जाएगा +5, और नीचे आ रहा है 1 + x 1 - x। अब देखिए अगेन ये क्वाड्रेटिक है, इसका आप डी देखें ध्यान से, नेगेटिव आएगा। सो और ए पॉजिटिव है, तो अगर आप अपवर्ड फेसिंग है तो ये ऑलवेज क्या बना, पॉजिटिव। सो इसको लात मार देंगे, क्योंकि इसके रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी पे, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है। सो इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि 1 तो भाई साहब छोड़ दो उसको, तो यानी कि 1 + x × 1 - x को नेगेटिव होना पड़ेगा। सो डायरेक्टली यहाँ से दिख गया कि x की वैल्यू, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर मल्टीप्लाई नेगेटिव से कर लेते हैं, तो x + 1 x - 1 पॉजिटिव। सो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। ओके, ये आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 107, अगेन वही घिसा बेटा सवाल। x - 1 x - 2 डिवाइड बाई x + 5 मोर देन 1। सो एलसीएम कितना हो जाएगा, x - 1 x - 2 माइनस x + 5 डिवाइड बाई x + 5 मोर देन 0। सो यहाँ पर दूर से देखा तो x² दिखा, -3x वो -x -4x + 2 - 5 -3, और नीचे आ रहा है x + 5, ऐसा आ रहा है। कुछ स्टेप आप मन में कर लीजिए करिए, सब ज़्यादा पेन वर्क करेंगे ना तो आप जेई नहीं निकाल पाएंगे, समझे। कुछ चीज़ें मन में करनी होती है, तो दिमाग तो चलाओ, है ना, उस हिसाब से। ये आप देखेंगे दूर से तो ये इसका जो डी है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो काफ़ी गंदा रूट आएगा। और चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इसका रूट अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी के हिसाब से कुछ ऐसा बनेगा, ये x - अल्फ़ा x - बीटा, और यहाँ आ जाएगा x + 5। तो इसको अगर रूट एडिफाई लिखें नंबर लाइन पर तो -5 आएगा। अब एक अल्फ़ा आएगा और एक बीटा आएगा, यही हुआ कुछ ऐसा। देखते हैं कि ये अल्फ़ा बीटा -5 से कम है ज़्यादा है, तो इस हिसाब से मैं लोकेशन में रख पाऊँगा ना अच्छे से। तो रूट निकाल लेते हैं, रूट आ जाएगा 4 ± √16 + 12, ये हो जाएगा आपका 28, नीचे आ रहा है 2, तो ये हो जाएगा 2 ± ये 4 7 जा होता है तो √7, तो 2 माइनस है और 2 प्लस है, यानी कि ये जो -5 था सबसे कम होगा,
ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 7 और 2 प्लस रूट 7, ऐसा हो गया लोकेशन। सो देखें हम, तो अगर मैं 2 प्लस रूट 7 याद रखूँगा तो पॉजिटिव आएगा, तो राइट रॉन्ग करके हिसाब से। तो ये आपका फाइनल आंसर कितना हुआ, ये हो जाएगा आपका -5 से लेकर 2 माइनस रूट 7। अच्छा एक और बात, -5 भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक तो पहली बात तो यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं है, और दूसरा ये कि x+5 जो है वो नीचे है। तो यूनियन 2 प्लस रूट 7 से लेकर इन्फिनिटी, ये आपका आंसर है। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। 8x² प्लस 16x माइनस 51, वही नंबर का खेल है, अपने को थोड़ा नंबर देखना पड़ेगा, बाकी तो सवाल ये भी रद्दी ही लग रहा है। एलसीएम लिया, सो 8x² प्लस 16x माइनस 51 माइनस 3 टाइम 2x माइनस 3 x प्लस 4, नीचे आएगा 2x माइनस 3 x प्लस 4, ऐसा आ रहा है। हमेशा ट्राई करेंगे यहाँ पर हमेशा लेस देन 0 ही हो, ठीक है ना, तो मज़ा आता है। ये हो जाएगा आपका 2x² इंटू 3 कितना हो गया 6x² माइनस 6x², तो 8x² माइनस 6x² हो गया 2x²। फिर आते हैं 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 3 हो गया 5, 5 ज़ा 15 माइनस 15 और प्लस 16 प्लस x, और नंबर में देखें तो -12 इंटू 3 माइनस 36 प्लस 36 और ये हो गया 15, ऐसा। और नीचे आ रहा है आपका 2x माइनस 3 और ये आ रहा है x प्लस 4, समझे। तो 15 2 ज़ा हो गया 30, 6 5 ज़ा दिख गया, सो 2x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15, ऐसा आ रहा है। सो ये हो जाएगा आपका 2x कॉमन निकाला, 2x माइनस 5 और ये हो जाएगा x प्लस 3, और नीचे आ गया 2x माइनस 3 x प्लस 4। तो फटाफट नंबर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले कौन आएगा, एक 5/2 आ रहा है, एक आ रहा है -3, एक आ रहा है 3/2, ये थोड़ा पहले आ जाएगा, और एक आ रहा है -4, ऐसा। राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग राइट, क्योंकि मैं दिख गया ना, ओके सॉरी, नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव। तो आप क्या करिए 5/2 से ज़्यादा रख के देखिए, लेट सपोज 3 रख के देखिए, तो ये 3 पे कितना पॉजिटिव आएगा, तो दोनों नहीं चाहिए, तो राइट रॉन्ग मतलब रॉन्ग राइट वाला अपना आंसर है। और सबसे पहली बात तो बाउंड्री वैल्यू कोई भी नहीं आएगी, क्योंकि नीचे तो वैसे भी नहीं आएगा और ऊपर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं है। सो फाइनल आंसर कितना हुआ, -4 से लेकर -3, 3/2 से लेकर 5/2, ओके ठीक है। अगला सवाल 109। दिख गया आपको पॉजिटिव, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अपना ध्यान किस पे गया, इसके रहने से फ़र्क पड़ेगा, तो ये हो गया x माइनस 3, x प्लस 1 से बैठा गया, +1 -3 नहीं माइनस आएगा, तो x बिलोंग्स टू आएगा -3 से लेकर 1, सिंपल। अगला सवाल है 110। 110 में क्या है, ये भी रद्दी सवाल है। 10x x, देखो यहाँ पर 0 नहीं है ना कि हटा सकते नहीं है इसको, ऐसे लेना पड़ेगा। सो 10x माइनस x² प्लस 9 डिवाइड बाई x² प्लस 9। अब मैं इसको हटा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया, सो इसके ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव होगा। सो यानी कि इनइक्वलिटी मैटर करेगा एक ही इंसान, इसको जैसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ऐसा। सो ये बनेगा आपका x माइनस 9 x माइनस 1, तो आंसर आएगा -∞ से लेकर 1 पर क्लोज, क्योंकि इक्वल है इधर। 9 से लेकर इन्फिनिटी, 9 पर भी क्या आएगा क्लोज, ओके। क्वेश्चन नंबर 111, ये भी रद्दी सवाल है। रूट के अंदर दे दिया तो समझते अपने को नहीं आता, अपने को सब आता है।
तो पहली बात तो जो भी रूट के अंदर होता है, जो भी रूट के अंदर होगा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो अब इसका काम हटा दो, इसका काम हो गया, तो ख़त्म हो गया सवाल। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, -1 3 5। ऊपर वाली वैल्यूज आएंगी, क्यों आएंगी, अगेन इक्वल टू 0 है, 3 तो नहीं आएगा, वो नीचे लिखा होगा। सो फाइनल आंसर राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग। ये सब पता है क्यों करता हूँ राइट रॉन्ग, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे पहले तो जो भी हाईएस्ट डिग्री होती है ना, उसके पास साइन प्लस की होनी चाहिए, पहली कंडीशन, और दूसरी सब लीनियर फैक्टर होने चाहिए। तो बस एक बार आप 5 से ऊपर नंबर खुद रख के देख लिए, 6 रख के देखिए, तो 7 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो राइट ऐसे एक बार राइट लग गया ना, तो तुरंत ये सब वाइस वर्सा चलते हैं। अब जैसे ये मैं काम कब नहीं कर पाता, अगर यहाँ 3 - x लिखा होता, तो पहले मैं क्या करूँगा, हाईएस्ट डिग्री को मैं प्लस साइन दूंगा, तो x+1 x - 5 x - 3 सर्कल घूमेगी ये। अब मैं राइट रॉन्ग जल्दी कर पाऊँगा, तो ये समझना की बात, ठीक है। तो आंसर कितना हुआ, -1 से लेकर 3 ओपन, 5 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 112 करते हैं। ये क्या दे रखा है, ये लेस देन इक्वल टू 1/2 है, ओके, और एक्स वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो नंबर है राइट साइड में वो 0 होना चाहिए, ठीक है। सो हम इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे। सो 2x + 3 डिवाइड बाई x² + x - 12 -½ लेस देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा ये आपका 4x + 6 - x² - x + 12 डिवाइड बाई x² + x - 12 इंटू 2, ऐसा हुआ। अब होगा क्या कि जो 2 है इसको हटाओ, कोई मतलब नहीं इसका, इसके कुछ रहने से साइन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर क्या आ रहा है, -x² + 3x + 18, और नीचे कितना आ रहा है, x² + x - 12 लेस देन इक्वल टू 0। मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया था, ठीक है। ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 3x - 18, और नीचे आएगा x² + x - 12 लेस देन इक्वल टू 0। ऐसे दिख रहा है, ये 18 है और ये 3 है, तो 6 3 टूटेगा, तो ऊपर जाएगा x - 6 x + 3, ये क्योंकि ये हो जाएगा +3x और -6x हो गया, और नीचे कितना लिखा हुआ है, x - 4 x + 3, रैंडम लिखा हूँ मैं ऐसे, प्लस x है तो माइनस प्लस, और यहाँ माइनस ऐसा आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज होगा ऐसा। अब सही है, देख लीजिए, ठीक है। सो नंबर लाइन पर आते हैं, नंबर लाइन पर इसका रूट आएगा -4, इसका आएगा 3, इसका आएगा -3, इसका आएगा 6। कौन कौन सी वैल्यू आएगी, 6 आएगा, -3 आएगा, ऊपर वाले का रूट आएगा क्योंकि इक्वल टू 0 है, नीचे वाले का वैल्यू नहीं आएगा क्योंकि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, इस वजह से, ठीक है। सबके पास साइन, x के पास जो साइन है वो प्लस की है, तो 6 से ज़्यादा में राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग राइट, यानी कि अपना आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -4 यूनियन -3 से लेकर 3 यूनियन 6 से लेकर इन्फिनिटी, ये आपका आंसर है, ठीक है। सो देखिए आंसर वही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 113, में क्या है,
फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर एक्स, पहले सेट निकाल लेते हैं फिर बकवास करेंगे बाकी का। एक्स माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 ग्रेटर देन 0। ऐसे दिख गया 7 2 सा, तो ये हो जाएगा x माइनस 5, ये हो जाएगा x प्लस 7 x माइनस 2। देखो +7 माइनस 2x प्लस 5x आ गया। आते नंबर लाइन पर -7 5 और 2, कोई भी नहीं आएगा वैल्यू, क्योंकि ऊपर इक्वल टू 0 नहीं बोला है उसने, और नीचे तो 0 को भी आएगा नहीं रूट। तो और सबके पास साइन प्लस की है, x के पास साइन सबके प्लस की है, तो 5 से इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो हमेशा पूरा ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग। सो ये आ रहा है -7 से लेकर 2 यूनियन 5 से लेकर इन्फिनिटी। तो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर शुरुआती जो आ रहा है वो है, इसके बाद इसके ठीक बाद कौन सा नंबर आएगा, -6 ही तो आएगा। इस सेट के अंदर भी आ रहा है और स्मॉलेस्ट इंटीजर भी है। अगर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बोलूँ, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो कौन सा आएगा, हाँ 1 आएगा ना, ठीक है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कितना आता है, 1 आता है। फिलहाल अपना आंसर कितना है, अपना आंसर है -6। ओके, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 114। 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 1 माइनस एक्स माइनस 3 लेस देन 0 होना चाहिए। क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए 2 की पावर x को t लेता हूँ। अब जब भी कोई फंक्शन को आप कुछ मानते हैं तो उसका रेंज पता होना चाहिए आपको, मतलब t जो भी आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि 2 की पावर x का रेंज जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो यहाँ क्या लिखा हुआ है, t प्लस 2/t माइनस 3 लेस देन 0, बिकॉज आई कैन राइट 2 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर माइनस एक्स, और विच आई कैन राइट 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर एक्स। सो ये 2/t वाला क्लियर है। आता एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा t² माइनस 3t प्लस 2 डिवाइड बाई t लेस देन 0। इसके बंटवारे हो जाएंगे t माइनस 2 t माइनस 1 डिवाइड बाई t लेस देन 0। तो 0 1 और 2 कोई नहीं वैल्यू आएगा, नेगेटिव है, रॉन्ग राइट रॉन्ग राइट। रॉन्ग का मतलब ये कि अगर आप 2 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू रखेंगे, लेट सपोज 3, तो पॉजिटिव 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 आएगा, जबकि मैंने नेगेटिव चाहिए, इसलिए मैं रॉन्ग किया मैंने। फिर उसके बाद वाइस वर्सा, ठीक है। तो अपना जो t आ रहा है, अब देखिए अपना जो t था वो कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। फिलहाल जो मेरा t आ रहा है एक नेगेटिव सेट भी बोल रहा है t, जो कि मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे आखिर में x पे आना है, और t 2 की पावर x जो है t वो पूरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके हिसाब से t नेगेटिव है, पर इसके हिसाब से t नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो t शुरुआत कहाँ से होगा, 1 से लेकर 2 होगा सिर्फ। अब 2 की पावर x 1 से 2 है, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, 0 से 1 होगी, क्योंकि 1 कितना होता है, 2 की पावर 0, 2 कितना होता है, 2 की पावर 1। तो अगर बेस 1 से 2 है तो पावर कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 1। क्लियर है, देखिए वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115। 0.5 की पावर 2 माइनस 3x, 2 की पावर x की पावर x इंटू 1/4 की पावर x प्लस 4, ठीक है। कर लेते हैं। सबसे पहले तो सबको बेस सेम करूँगा मैं। सो पहला स्टेप क्या है कि बेस जो है वो सेम करेंगे, ठीक है। कैसे, दिमाग से। पहले तो हाफ है, तो हाफ की पावर 2 माइनस 3x लिख के दिया है। 2 की पावर x की पावर x ऐसा है, ठीक है, इंटू 1/2 का पावर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा इससे,
ठीक है। ओके, 2 की पावर x इंटू एक्स है तो क्या बना ये, ऐसा बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका 2 की पावर 3x माइनस 2, ऊपर लाऊंगा 2 की पावर माइनस में मल्टीप्लाई होगा ना इससे, ये हो गया 2 की पावर x इंटू एक्स, और ये हो गया 2 की पावर माइनस 2x माइनस 8 ऐसा, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, बिकॉज बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, और यहाँ लिखा है 2 की पावर 3x माइनस 2। अब अगर एक एक्सपोनेंशियल को आप एक एक्सपोनेंशियल से कंपेयर करते हैं और बेस सेम होना चाहिए, ए सेम है, ठीक है, तो इसमें दो बातें होती है। पहली, अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। एग्जाम्पल तौर पे 2 की पावर 2 है, ये बड़ा है 2 की पावर 0 से, सही बात है, क्योंकि 4 बड़ा है 1 से, तो आप देखेंगे पावर भी बड़ा है 2, तो 2 की पावर 2 इज़ मोर देन 0। पर जबकि अगर बेस 0 से 1 के बीच में है, तो अगर आप बोलते हैं, यहाँ से देख लिया, हाफ की पावर स्क्वायर इज़ मोर देन हाफ की पावर 4, सही बात है, क्योंकि 1/4 बड़ा है 1/8 16 से, तो अगर आप हाफ हटाएंगे तो 2 छोटा निकलेगा 4 से, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो गई ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बेस है वो 1 से बड़ा है, सो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ये समझा रहा हूँ। तो पावर भी उसी तरह कंपेयर होगा जैसा बेस कंपेयर हुआ है, तो यानी कि पावर भी छोटा होगा 2x माइनस 8 से। सो यहाँ से क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर, अब सब इधर जाएंगे इस सब तरफ, माइनस 5x और माइनस 6 ग्रेटर देन 0, इसके बंटवारे कर देते हैं, x माइनस 6। सो यहाँ पर क्या आ रहा है, x माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 यूनियन 6 से इन्फिनिटी, ये आपका फाइनल सेट है। क्लियर? ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 116। सॉल्व करते हैं। 2 इंटू मॉड x प्लस 1 मोर देन x प्लस 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो केस 1 हम मॉड को सिंप्लीफाई करेंगे, सो x इज़ मोर देन -1 इक्वल टू, सो यहाँ पर जो मॉड x प्लस 1 है वो क्या बन जाएगा, सिंपल x प्लस 1 बनेगा, ठीक है। सो ये इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी, 2 टाइम्स x प्लस 1 इज़ मोर देन x प्लस 4, सो ये हो जाएगा आपका x इज़ मोर देन 2। अब आपने पहले क्लेम किया कि -1 से ज़्यादा होना चाहिए और आपका आंसर है 2 से बड़ा होना चाहिए। सो ये जो आंसर है वो इस सेट के अंदर है, हाँ है, तो ये आंसर एक्सेप्टेबल है, क्योंकि जो आपने मान के स्टार्ट किया था उसके हिसाब से आपने मॉड को सिंप्लीफाई किया, तो आंसर भी उसके अंदर ही होना चाहिए ना। सो x इज़ मोर देन 2, सो पूरा का पूरा सेट अपना आंसर है। केस 2, x की वैल्यू अब -1 से कम अगर होती है तो मॉड x प्लस 1 का उद्घाटन कैसे होगा, माइनस ऑफ x प्लस 1, ये पॉजिटिव ही लिखा है पर माइनस से मैंने बैलेंस किया नेगेटिव, ओके। सो मॉड क्या बन जाएगा, -2 टाइम्स x प्लस 1 इज़ मोर देन x प्लस 4, माइनस से मल्टीप्लाई किया, सो 2x प्लस 2 इज़ लेस देन -x माइनस 4, सो यहाँ से आ रहा है 3x, यहाँ से आ रहा है -6, सो x इज़ लेस देन -2, -1 से के अंदर ही सेट आपका आ रहा है, तो ये भी आंसर एक्सेप्टेबल है।
सो आंसर क्या आएगा फाइनली, x मोर देन 2 है, यूनियन x माइनस 2 से कम है। दोनों सेट आपका आंसर है। देखिए मैच हो रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इनइक्वालिटी क्यों इतना मेन है, फंक्शंस में, लिमिट में, डोमेन रेंज निकालने के लिए बहुत काम की चीज़ है ये। कैलकुलस का तो बेसिक है ये इनइक्वालिटी। सो इदास गुप्ता ने क्या किया कि उस इनइक्वालिटी को अच्छे लेवल पे उसने दे दिया। सो अगर आपसे इनइक्वालिटी के हर एक सवाल हो जाते हैं, मतलब आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे चैप्टर में, कैलकुलस में, ठीक है, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। चलिए अगला क्या पूछा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स। तो ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, निकालते हैं। पहले तो मॉड सिंप्लीफाई करते हैं। केस 1 एक्स मान लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो मॉड एक्स जो है वह एक्स को लेगा। सो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। सो एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 6 एक्स प्लस 1, ये बना आपका माइनस 5x। सो यहाँ से आ रहा है -1 से लेकर 6 तक, छोटे रूट से बड़ा रूट। पर आपने बोला था कि x पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसके अंदर फाइनली कॉमन आंसर कितना आएगा, 0 से लेकर 6 तक। कि मेरा आंसर तो इसमें होना चाहिए ना, ठीक है, तो 0 से लेकर 6 तक मेरा आंसर हुआ। अब केस 2 मॉड x नेगेटिव होगा, तो मॉड x माइनस एक्स खुलेगा। तो उस समय क्वांटिटी क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये बना x प्लस 3 एक्स प्लस 2। सो ये आ रहा है -2 से लेकर -3। सो -2 से -3 नेगेटिव सेट है पूरा, तो दोनों एक्सेप्टेबल है। सो अब ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ x, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? ओके सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गई, ये मैंने गलत दिया क्वालिटी। ये एक्चुअली वैसा होगा x माइनस 3 एक्स माइनस 2 ऐसा होगा। मैंने ध्यान दिया ना, -6 नहीं +6। सो x आएगा 2 से लेकर 3, तो पूरा पॉजिटिव सेट है। सो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x जो है वो 3 है, और मिनिमम वैल्यू जो है, जैसे मैंने उल्टा लिख दिया, -3 से -2 ऐसा। मिनिमम वैल्यू ऑफ x जो है वो है -3। ओके, क्वेश्चन नंबर 118, सॉल्व इन R mod y माइनस 3 अपॉन mod y प्लस 1 प्रेजेंट 2 है। देखिए कभी भी कोई मॉड जो है किसी वैल्यू से कम है, जैसे मॉड x प्रेजेंट 2 है, तो x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में होगी, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा पॉजिटिव देखते हैं सेट। ये तो सही बात है कि 2 से कम होना चाहिए, 2 भी नहीं होना चाहिए, पर नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है ना मॉड, तो -2 से 0 भी तो आ सकता है x के अंदर। -2 से 0 का अगर आप मॉड करेंगे तो 0 से 2 ही देगा ना आंसर, जो कि सही है, 2 से कम होता है। सो -2 से 2, और अगर एक मॉड 2 से ज़्यादा है तो इतना तो सिंपल है, 2 से ज़्यादा है, और उसी प्रकार -2 से कम आएगा। जैसे -2.1 का मॉड कितना हुआ, 2.1 हुआ, तो 2.1 ज़्यादा होता है ना 2 से, तो हम नेगेटिव सेट को भी हमें ध्यान देना चाहिए। ओके, तो इस मॉड को देखकर एग्जामिनर ने मुझे लिख कर एक्स्ट्रा दिया है ये, पर मैं जानता हूँ कि मॉड को क्वालिफाई करना आता है। तो ये हो जाएगा -2 से लेकर, डबल इनइक्वालिटी है, ठीक है, डबल इनइक्वालिटी है।
तो पहले क्या करेंगे, डबल इनइक्वालिटी में पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे और कॉमन अपना आंसर होगा। तो स्पीड करते फटाफट। तो पहला y माइनस 3 अपॉन वाई प्लस 1 इज़ मोर देन -2। सो y माइनस 3 अपॉन वाई प्लस 1 इज़ +2 मोर देन 0। एलसीएम लिखे तो 3y और -1 अपॉन वाई प्लस 1 ऐसा। सो यहाँ से कितना आ रहा है, रूट एक 1/3 आ रहा है ऊपर से और एक आ रहा है -1। दोनों नहीं आएंगे, पॉजिटिव है, राइट रॉन्ग राइट, क्योंकि दोनों के पास साइन जो है वो प्लस की है, इसलिए राइट रॉन्ग राइट वाई से बढ़ा जल्दी हो गया। सो यहाँ से आ रहा है वाई -∞ से लेकर -1 यूनियन 1/3 से लेकर इन्फिनिटी। केस 2 y माइनस 3 अपॉन वाई प्लस 1 जो है वो 2 से कम होना चाहिए, यानी y माइनस 3 अपॉन वाई प्लस 1 -2 लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये -y -6 y प्लस 1 लेस देन 0। तो यहाँ से आ रहा है y प्लस 6 y प्लस 1 मोर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया। सो -6 -1 रूट है, तो यहाँ से आ रहा है -∞ से लेकर -6 यूनियन -1 से लेकर इन्फिनिटी। अब आते हैं कॉमन लाइन पर। एक सेट बोलता है कि -1 से कम और 1/3 से ज़्यादा, एक बोलता है -6 से कम और -1 से ज़्यादा। सो फाइनली कॉमन सेट कितना हुआ अपना, कॉमन यही हुआ और कॉमन ये हुआ। सो फाइनली कितना आंसर आएगा, y बिलोंग्स टू आएगा, y बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -6 ओपन यूनियन 1/3 से लेकर इन्फिनिटी। ओके गलती कर दी, ये -5 आएगा ना, ये 3 + 2 5 होता है ना, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 119 उस टाइप के सवाल ही है, पूरा मॉड -3 से 3 कंपेयर करवा रहा था। फटाफट करते हैं। सो x² - 3x - 1 और नीचे है x² + x + 1 3 से कम है, ये सवाल है 119। क्या होगा x² - 3x - 1 अपॉन x² + x + 1 -3 से 3 के बीच में होगा। तो पहला सॉल्व करते हैं कि x² - 3x - 1 अपॉन x² मोर देन -3 है। यहाँ से कितना हो जाएगा, x² - 3x और ये हो जाएगा +3 मोर देन 0। सो यहाँ से हो जाएगा आपका 4x², 3x तो मर गया, +3 - 1 +2 और नीचे कितना आ रहा है x² + x + 1 और ध्यान से देखें तो ऊपर 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो ऊपर आ रहा है 2x² + 1 और नीचे आ रहा है, देखिए 2x² + 1 का जो d है वो नेगेटिव है और a2 है, अपवर्ड फेसिंग ग्राफ है, प्योरली पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव है। और x² + x + 1 का भी जो d है वो नेगेटिव है और a1 है, तो ये भी प्योरली पॉजिटिव है। सो इस सेट के लिए आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू R। कुछ भी रखें कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा पॉजिटिव अपन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। रहा दूसरा इनइक्वालिटी। सो x² - 3x - 1 अपॉन x² + x + 1 -3 लेस देन 0। मैंने 3 को इधर ले आया, ठीक है ना। इससे हो जाएगा आपका -2x² ऐसा
माइनस 2 कॉमन निकाल लिया, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और नीचे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। -2 कॉमन निकालूंगा तो ये साइन चेंज होगा ना, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। सो ये तो भाई साहब ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी पे। सो इनइक्वालिटी का पूरा डिपेंड इस पे हो गया, इस पे डिपेंड हो गया। ये पॉजिटिव है इसलिए इसको निकाल के फेंक दिया, ठीक है। तो नहीं यहाँ पर कितना आ रहा है एक्स प्लस 1, सो यहाँ से आएगा -∞ से लेकर -2 तक यूनियन -1 से इन्फिनिटी। तो कॉमन आंसर क्या होगा, यही होगा ना, क्योंकि इसका तो आंसर कितना आ रहा था, आर आ रहा था। सो देखिए वही अपना आंसर है, ठीक है। बाकी का मैं कल अपलोड कर दूंगा, अब डेली अपलोड होगा, टेंशन मत लीजिएगा उसका। और आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। कल मैं 120 से अपलोड कर दूंगा और डेली अपलोड होगा ठीक है, डेली अपलोड होगा, ओके। मिलते हैं, बाय।